अस्सलाम वालेकुम। बुलेटिन में खुशामदीद। मैं हूँ शाहज़ेब अहमद और मैं हूँ इरम ज़ईं। मुल्क भर में कोरोना वायरस की वजह से बंद होने वाले तालीमी इदारे 6 माह बाद आज से तलबा के लिए मरहलावार दोबारा खोल दिए गए। 9वीं और 10वीं जमात कॉलेजेस और जामियात दोबारा खोल दी गई। कोरोना वायरस के फैलाव को रोकने के लिए SOPs पर अमल दरामद को यकीनी बनाया गया है। मुल्क भर में कोरोना वायरस की वजह से 15 मार्च से तमाम तालीमी इदारे बंद थे, जबकि सिंध में 26 फरवरी को पहला केस सामने आने के बाद से ही तालीमी इदारे बंद कर दिए गए थे। वज़ारत तालीम के मुताबिक SOPs के तहत तलबा की तादाद में कमी करना, क्लासरूम्स में समाजी दूरी को यकीनी बनाना और तलबा और स्कूल के अमले का मास्क पहनना शामिल है। छोटे बच्चों की क्लासेस अगले मरहले में शुरू होंगी। कोरोना केसेस में कमी के बाद कराची के तालीमी इदारे भी खुल गए। SOPs पर किस तरह अमल हो रहा है और कैसे पढ़ाई हो रही है, जानते हैं सऊद बिन मुर्तज़ा की रिपोर्ट में। कोरोना की वजह से बंद स्कूल्स आखिरकार खुल गए। स्कूल्स में SOPs पर अमल लाजमी है। तलबा जब स्कूल के अंदर आएंगे तो ये मेन एंट्रेंस के अंदर ही जो है SOP को फॉलो करने के लिए यहाँ पर डेस्क लगाई गई है जहाँ पर सैनिटाइज़र, उसके साथ ये स्प्रे गन रखी गई है जहाँ पर स्टूडेंट्स को सैनिटाइज़ किया जाएगा। जिन्होंने मास्क नहीं लगाया होगा उनको मास्क दिया जाएगा ताकि उसको SOP पर फॉलो करें, मास्क लगाएं और उसके बाद वो यहाँ से अपनी क्लासेस में जाएंगे। स्कूल में असेंबली हुई ना ब्रेक। असेंबली या फिर ब्रेक टाइमिंग्स तो हम उनको फॉलो अप नहीं देंगे। असेंबली नहीं होगी जब तक ये कोविड का एरिया है। फिर लेट्स सी गवर्नमेंट क्या हमें एरियाज देती है जिसको हमने उसको फॉलो अप देना है। स्कूल हुक्काम कहते हैं वालिदैन जैसे बच्चों की घर पर हिफाजत कर रहे हैं, इसी तरह स्कूल भी इक़दामात करेगा। कहीं ना कहीं SOPs को देखते हुए अगर जो हम फॉलो अप देंगे तो ये हमारे पेरेंट्स के लिए भी काफ़ी मोटिवेशन है कि अगर वो ये सारी चीज़ें देखते हैं कि स्कूल उनके लिए क्या कर रहा है उनके स्टूडेंट के लिए, तो हम मेक श्योर करेंगे कि वो जैसे अपने घर पे अपने बच्चों को बहुत केयरेबल रखना चाहते हैं, ऐसे ही स्कूल उनके लिए SOPs को फॉलो अप करवाने के लिए बहुत सारे एरियाज़ को देख रहा है। स्कूल इंतजामिया का कहना है कि वालिदैन और तुलबा और तालबात को भी SOP पर अमल के लिए अपनी जिम्मेदारियाँ पूरी करनी होंगी। कैमरामैन मोहसिन अली के साथ सऊद बिन मुर्तज़ा, समा, कराची। अफसोसनाक खबर शामिल करेंगे। कराची के इलाके फेडरल बी एरिया में निजी स्कूल की तालिबा मुबैना तौर पर सीढ़ी से गिरकर जाँ बहक हो गई है। वाक़या फेडरल बी एरिया के एक निजी स्कूल में पेश आया है। जाँ बहक होने वाली तालिबा की लाश अब्बासी शहीद हस्पताल मुंतकिल कर दी गई है। तो ये अफसोसनाक वाक़या पेश आया है। कराची के निजी स्कूल में तालिबा सीढ़ी से गिरकर जाँ बहक हो गई है। मजीद बात करेंगे समा के नुमाइंदे सऊद बिन मुर्तज़ा से। सऊद, इंतहाई अफसोसनाक खबर है। जी बिल्कुल, देखें ये गुलबर्ग थाने की हदूद में वाक़या पेश आया है जहाँ पर निजी स्कूल पर मुबैना तौर पर कहा जा रहा है कि ये तालिबा थी जो सीढ़ियों से गिरकर जहाँ बा, तो ये इस बच्ची की लाश अब्बासी शहीद अस्पताल मुंतकिल कर दी गई है। स्कूल इंतजामिया का ये दावा कि ये सीढ़ियों से गिरी है, लेकिन पुलिस का कहना है कि तहकीकात की जा रही है किस तरह से वाक़या पेश आया। ठीक है, बहुत शुक्रिया सऊद बिन मुर्तज़ा। बहुत हो गई छुट्टियां, अब जमकर होगी पढ़ाई। मुल्क भर की तरह लाहौर के तालीमी इदारे भी खुल गए हैं। बच्चे क्लासेस शुरू होने पर खुश हैं तो वालिदैन भी दुआ गो हैं कि आइंदा ऐसी बीमारी ना आए। उसामा दुरानी की रिपोर्ट देखेंगे। तेज तेज उठते कदम, हर चेहरे पर दमक और मुस्कुराहट, क्योंकि वजह भी है खास। तालीम का मुनक़ता सिलसिला जो तवील अरसे बाद फिर से बहाल हो गया है। बच्चे पुरजोश हैं कि वो पहले की तरह दिल लगाकर पढ़ेंगे। मुझे बहुत अफसोस हो रहा था कि हमारे सर तमाम बच्चों की जो पढ़ाई है और मेरी भी पढ़ाई का हर्ज हो रहा था। बहुत दोस्तों से बड़े टाइम बाद मिलेंगे और ऊपर से एग्ज़ाम भी नज़दीक है, इसलिए तैयारी भी हो जाएगी। बच्चों की शरारतों से तंग वालिदैन ने भी सुख का सांस लिया है और उम्मीद जाहिर की है कि अब ये सिलसिला मुनक़ता न हो। जो गवर्नमेंट ने SOPs हमें बताई हैं उसके मुताबिक बच्चों को स्कूल भिजवाएं हम, और अल्लाह से हम यही उम्मीद करते हैं कि ये जो मामला है ये इंशाअल्लाह ताला इसी तरह जारी रहेंगे। तमाम सरकारी और निजी इदारों में 9वीं, 10वीं, इंटरमीडिएट और हायर एजुकेशन की क्लासेस दोबारा लग गई हैं। समाजी फासले की पाबंदी यकीनी बनाई जा रही है। तलबा का दर्जा हरारत चेक करने के साथ साथ इनके हाथ सैनिटाइज किए जा रहे हैं। कोरोना वायरस के बाद बंद होने वाली कराची की जामियात की रौनकें वापस बहाल हो गई हैं। बड़ी तादाद में तलबा जामियात पहुंचे हैं। SOPs पर कितना अमल दरामद किया जा रहा है, जानते हैं सलमान अहमद से, जो इस वक्त जामिया कराची के बाहर मौजूद हैं। सलमान, 6 माह बाद तदरीसी अमल का आगाज हो गया है, क्या समा देख रहे हैं वहां पर?
دیکھیے شاہزیب، 6 مہینے کے طویل عرصے کے بعد جامعہ کراچی جو ہے وہ کا آغاز ہوا ہے۔ ہم دیکھ رہے ہیں صبح سے ہی طلبہ و طالبات کی بڑی تعداد میں آمد کا سلسلہ جاری ہے۔ SOPs پر عمل درآمد کے لیے یہ کوشش کی گئی ہے انتظامیہ کی جانب سے کہ یہاں پر جو ہے وہ جتنے بھی طلبہ و طالبات آئیں ان کا ماسک لگانا ضروری قرار دیا گیا ہے۔ یہاں پر جو ہے وہ اساتذہ کا یہ ضرور کہنا ہے انتظامیہ کا کہ یقیناً اتنی بڑی تعداد میں جو طلبہ و طالبات ہیں، مختلف جو ڈپارٹمنٹس ہیں اس میں جو ہے وہ تعلیم حاصل کرتے ہیں، ان سے SOPs پر عمل درآمد کرنا یقیناً ایک امتحان ہوگا، لیکن پوری بھرپور کوشش کی جا رہی ہے کہ SOPs پر عمل درآمد کرایا جائے تاکہ جو کرونا وائرس کی وجہ سے 6 مہینہ کا تعطل رہا ہے دوبارہ جو ہے وہ تدریسی عمل کو بریک نہ لگ جائے۔ اس کی وجہ سے ان کا یہ بھی کہنا ہے کہ اگر احتیاطی تدابیر پر عمل درآمد کو یقینی بنایا گیا تو یقیناً کرونا وائرس سے بچاؤ ممکن ہو سکتا ہے اور تدریسی عمل بھی جو ہے وہ معطل ہونے سے بچایا جا سکتا ہے۔ اساتذہ کو بھی ہم دیکھ رہے ہیں کہ کوشش کی جا رہی ہے کہ وہ بھی جو وہ ماسک لگائیں اور ہاتھوں کو جو سینیٹائز کرنے کا جو ہے وہ انتظام کیا جائے، لیکن ہم یہ ضرور دیکھ رہے ہیں کہ جو مرکزی گیٹ ہے یہاں پر جو ہے وہ بالکل سلمان، احتیاطی تدابیر اختیار کرنا بہت ضروری ہے۔ بہت شکریہ آپ کا۔ کورونا کا خوف ٹلنے پر والدین نے خوشی کا اظہار کیا ہے۔ ملک بھر میں تعلیمی ادارے کھل گئے۔ والدین کا کہنا ہے حکومت SOPs پر عمل درآمد کرائے تو طلبہ کو اسکول بھیجنے میں کوئی خدشات نہیں ہے۔ بچوں کے 6 ماہ کھیل کود میں ضائع ہو گئے، اب وہ اسکول جائیں گے تو سنجیدگی سے پڑھیں گے۔ گریڈ اب جو ہونے تھے وہ رہ گئے، اب جو پڑھنا تھا وہ بھی ضائع ہو گیا۔ بچے گھر تھے، انہوں نے والدین کو بڑا تنگ کیا ہوا تھا، اب جو ہے الحمدللہ حکومت کا بڑا اچھا قدم ہے یہ۔ بچوں کی ایکٹیویٹی سٹارٹ ہو گئی، وہاں پہ آ کے ان کی انوالومنٹ جو ہوتی ہے وہ بڑھ جاتی ہے، انگیجمنٹ بڑھ جاتی ہے۔ بچے جو ہے نا ماسٹر کے بغیر نہیں پڑھتے۔ SOPs کے تحت اسکول کھولے اور اسی کے تحت وہ اپنا نظام چلائیں۔ بچوں کا کافی تعلیمی حرج ہو رہا ہے۔ اسکول میں آ کے بچہ پڑھتا ہے، جو اس کا ٹیچر کے ساتھ انٹریکشن ہوتا ہے اس کا تو کوئی بدل نہیں ہے۔ پراپر ماسک سینیٹائزیشن کا سارا سسٹم ہو تو آئی تھنک اٹس ویل اینڈ گڈ کہ بچے اسکول آئیں۔ آن لائن میں تو ایسے بچے پڑھتے ہیں، ان کو خاص سمجھ نہیں آتی کیونکہ وہ پوچھ نہیں سکتے دوبارہ نا۔ اور پشاور میں بھی تعلیمی ادارے علم کی روشنی سے روشن ہو گئے۔ طلباء نے SOPs پر مکمل عمل درآمد کا عزم کیا تاکہ دوبارہ اسکول بند نہ ہوں۔ پشاور سے عبدالرحمان کی رپورٹ۔ کورونا وائرس کیسز میں کمی کے بعد تعلیمی سلسلہ ہوا بحال۔ پشاور کے تعلیمی اداروں میں طلبہ کے داخلے سے قبل سینیٹائزر اور ٹمپریچر چیک کیا گیا۔ طلبہ کو اسکولوں میں ماسک مہیا کرنے کی بھی سہولت، کلاسوں میں بھی سماجی دوری یقینی بنائی گئی۔ ہمارے ساتھ سیکشن میں 67 اسٹوڈنٹس ہیں جنہوں کو ہم نے SOPs کی بنیاد پر اور حکومتی اقدامات کی بنیاد پر 2 حصوں میں تقسیم کی۔ 1 رول نمبر سے لے کر 35 تک آج آئے ہوئے ہیں اور دوسروں کو نوٹس دیا گیا ہے کہ 35 سے آنورڈ 67 تک انشاءاللہ کل آئیں گے، الٹرنیٹ ڈیز پر آئیں گے۔ طلبہ میں کورونا وائرس سے متعلق آگاہی کے لیے اسکول میں پینافلیکس بھی آویزاں۔ طلبہ کا SOPs پر عمل درآمد کا عہد۔ ہم بہت خوش ہوئے، 6 مہینے بعد اسکول دوبارہ کھلے ہیں، ہم SOPs پر عمل کریں گے اور دوبارہ اسکول بند نہیں ہونے دیں گے۔ میں نے خود بھی ہاتھ میں گلوز پہنے ہیں، ماسک پہنا ہوا ہے، اور میں دوسرے لوگوں کو بھی بولوں گا کہ آپ لوگ سینیٹائزر اور گلوز پہنیں کیونکہ اس سے تعلیم کا سلسلہ بھی جاری رہے گا۔ حکومت نے SOPs پر عمل درآمد نہ کرنے والے اور کورونا کی صورت میں متعلقہ اداروں کو دوبارہ سیل کرنے کی تنبیہ بھی دی ہے۔ کیمرامین کامران خان کے ساتھ عبدالرحمان، سما، پشاور۔ کوئٹہ میں موسم سرما اور کورونا کے باعث طویل بندش کے بعد تعلیمی ادارے کھول گئے، جہاں کورونا SOPs پر سختی سے عمل درآمد کیا جا رہا ہے۔ نور العارفین کی رپورٹ۔ کوئٹہ میں بھی تعلیمی سرگرمیاں بحال۔ کورونا وائرس کی وجہ سے بند تعلیمی ادارے کھل گئے۔ پاور اسٹاف کو بغیر ماسک کے تعلیمی اداروں کے اندر جانے کی اجازت نہیں ہے۔ انتظامیہ کی جانب سے ٹمپریچر چیک کرنے کے ساتھ ساتھ دیگر SOPs پر بھی سختی سے عمل درآمد کروایا جا رہا ہے۔ تعلیمی سرگرمیاں دوبارہ بحال ہونے پر طلبہ بھی خوش ہیں۔ بہت اچھا فیل کر رہے، فرسٹ ڈے کوارنٹائن ختم ہو گیا، ابھی گھر میں تو بہت بور ہو گئے تھے ہم لوگوں کو مسئلہ ہوا ہے صبح کو اٹھنے میں کیونکہ ایک عادت بن سی گئی تھی۔ بلوچستان حکومت نے تعلیمی اداروں میں کورونا کے رینڈم ٹیسٹ کرانے کا فیصلہ کیا ہے۔ رینڈم بنیادوں پہ ٹیسٹ ہوں گے، کیپسٹی ہے، پوائنٹس لیبارٹریز ہے، پر ڈے 1800 سے 2000 ہم ٹیسٹ کنڈکٹ کر سکتے ہیں۔ RRT کی ٹیمیں ہم نے تشکیل دے دی ہیں۔ پہلے مرحلے میں میٹرک، انٹر اور یونیورسٹی کے طلبہ کو بلایا گیا ہے۔ کلاس رومز میں بھی سماجی فاصلے کا خیال رکھا گیا ہے۔ کیمرامین ظفر بلوچ کے ساتھ نور العارفین، سما، کوئٹہ۔
मुल्क भर में बड़े तलबा ने तालीमी इदारों का रुख कर लिया। किसी को है दोस्तों से मिलने की खुशी तो कोई स्कूल जाने पर खुश नजर आया। सियालकोट में स्कूल इंतजामिया ने बैंड बजाकर तलबा को वेलकम कहा। तफसीलात देखिए इस रिपोर्ट में। मुल्क भर के तालीमी इदारों में तदरीसी अमल का आगाज। सियालकोट में कैंट स्कूल के तलबा को बैंड बजाकर खुशामदीद कहा गया। अनोखे अंदाज में इस्तकबाल पर तलबा खुश नजर आए। शेखुपुरा में 9वीं और 10वीं जमात के तलबा के लिए 2 मरहलों में क्लासों का एहतमाम किया गया। समाजी फासले का ख्याल और हैंड सैनिटाइजर्स का इस्तेमाल लाजमी करार दिया गया। लियाकतपुर और लिया के स्कूलों में भी SOPs की पाबंदी को यकीनी बनाया गया। डेरा गाजी खान और जहलम के निजी और सरकारी तालीमी इदारों में भी तमाम SOPs के साथ पढ़ाई का अमल जारी रहा। हैदराबाद के स्कूलों में भी 6 माह बाद रौनकें बहाल हो गईं। तमाम तलबा जरूरी हिदायत पर अमल करते नजर आए। टंडोलायार के गवर्नमेंट गर्ल्स हाई स्कूल में तलबा की हाजिरी 0 रही। सवाबी और दीर के तालीमी इदारों में हुक्कामात पर अमल दरामद। इस्तकबाली गेट पर थर्मल गन से दर्जा हरारत चेक किया गया। तलबा को मखसूस फासले से बिठाया गया। आगे बढ़ेंगे, मोटरवे ज्यादती केस की बात करेंगे जिसकी तफ्तीश में पेशरफ सामने आई है। मरकजी मुलजिम आबिद के करीबी दोस्त इकबाल उर्फ बाला मिस्त्री को हिरासत में ले लिया गया है। पुलिस के मुताबिक मुलजिम इकबाल उर्फ बाला मिस्त्री को साहिवाल के करीब से पकड़ा गया है। मुलजिम रेप केस में मुलविस नहीं लेकिन गैंग का हिस्सा है। गिरफ्तार मुलजिम शफकत ने दौरान तफ्तीश बाला मिस्त्री का नाम लिया था। मुलजिम शफकत ने पुलिस को बताया था कि मरकजी मुलजिम आबिद ने उसे और इकबाल उर्फ बाला मिस्त्री को फ़ोन करके लाहौर बुलाया था, लेकिन इकबाल वारदात से पहले ही रास्ते से ही वापस चला गया था। ये गैंग इससे पहले कई वारदातें इकट्ठे कर चुका है। और नवाज शरीफ ने ये किया, नवाज शरीफ ने वो किया। छोटे मियाँ साहब कौमी असम्बली में मोटरवे ज्यादती केस से मुतालिक बहस के दौरान खुद को जलसागाह में तस्वुर करने लगे। अपनी सियासत चमकाने के लिए नवाज शरीफ की तारीफों के पुल बांधने लगे। कहा जिस मोटरवे पर सानहा हुआ वो नवाज शरीफ ने बनाई। पुलिस में रिफॉर्म्स भी नवाज शरीफ लाए। टेस्ट लेबॉर्ट्रीज भी नवाज शरीफ की बनाई हुई हैं। मोटरवे पे ये अंदोनाक वाक़या पेश आया तो यहाँ पर ये मैं समझता हूँ कि कहना गैर मुनासिब नहीं होगा कि ये मोटरवे भी अल्हम्दुलिल्लाह मियाँ नवाज शरीफ की सरबराही में मुस्लिम लीग नून ने बनाया। ये अल्लाह ताला के बेपाया फजल करम है कि इसका पूरा क्रेडिट ये मियाँ नवाज शरीफ की गवर्नमेंट को जाता है और मुस्लिम लीग नून को जाता है और उनकी टीम को जाता है। दिन रात शबाना रोज़ मेहनत करके हमने खुदा के फजल करम से पुलिस में भी रिफॉर्म हम लेके आए। ये डॉल्फिन कब बनी? ये नवाज शरीफ के ज़माने में बनी। ऑपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ सानहा मोटरवे पर हुकूमत पर तनकीद के निश्तर बरसा रहे हैं, मगर शायद वो भूल गए कि ज़ैनब केस में बतौर वज़ीर आला उनका रवैया कैसा था। आइए याद दिलाते हैं। हुकूमत मुकम्मल तौर पर नाकाम हो चुकी है। लॉ एंड ऑर्डर के हवाले से इस हुकूमत की जो नाकामी है वो दीवार पर लिखी हुई है। इसे कहते हैं दूसरों को नसीहत, खुद मियां फसीहत। मोटरवे ज्यादती केस में हुकूमत पर तनकीद करने वाले शहबाज शरीफ का कसूर की ज़ैनब के केस में क्या रवैया था वो शायद भूल गए। चलिए उन्हें वर्क पलटकर माजी याद दिलाते हैं। क्या ये मंजर भूल गए छोटे मियाँ साहब, जिस बाप की आंखें अपनी नन्ही परी की याद में छलक रही थीं? आपने माइक बंद करके उनके दिल पर छुरियां चला दी थीं। जी फरमाइए। जी क्या ये भी याद नहीं जब एक बेबस, लाचार और अपनी बेटी से महरूम होने वाला बाप दिल में बोझ और आंखों में आंसू लिए बैठा था, तब आप और आपके हमनवा उनके सामने कहकहे लगा रहे थे? ये तो याद ही होगा। बजाय निदामत से सर झुकाने के आप तालियां बजाकर खुद मियां मिट्ठू बन रहे थे और तालियां बजाने वालों को इनाम से भी नवाजा जा रहा था। मोटरवे पे इस अंदोनाक वाक़या ने पूरे पाकिस्तान में हर आंख को अश्कबार कर दिया और मैं खुद भी गया वहाँ पर मौके के ऊपर। मैं कल ये मैं चाहूँगा कि इनके लिए भरपूर तालियां लगाएंगे। उन्होंने बड़ी मेहनत। बस अब यही कहिए
याद माजी अजाब है यारब, छीन ले मुझसे हाफजा मेरा। देखती आंख ने ऐसा शर्मनाक मंजर कभी नहीं देखा था। ज़ैनब के वालिद ने हुकूमत से डार्क वेब साइट बंद करने का मुतालबा कर दिया। इस्लामाबाद में PTI रहनुमा फैसल जावेद के साथ मीडिया से गुफ्तगू में कहा, ज़्यादती के वाक़यात की रोकथाम के लिए जल्द अज जल्द कानून साजी की जाए। गवर्नमेंट से, हुकूमत से ये मुतालबा करूँगा कि ऐसी टेक्नोलॉजी मौजूद है कि जो डार्क वेबसाइट हैं जिन पर चाइल्ड पोर्नोग्राफी की फिल्में वगैरह चलती हैं उनको बैन किया जाए। ज़ैनब बिल पास हुआ है बच्चों की कभी के लिए और उनको तहफ़्फ़ुज़ देने के लिए। इस पर पार्लियामेंट की को हम कहें कि जितनी भी जल्दी हो सके कानून साजी करें। तफ्तीश का निज़ाम है, उसके बाद प्रोसिक्यूशन वगैरह है, उसमें भी बहुत ज़्यादा कह लें टाइम सर्फ होता है। जो भी इसमें कानूनी हुक्म है जो उसको दूर किया जाए और स्पीडी ट्रायल हो। पिछले 5-10 साल से बच्चों के हमारे पूरे पाकिस्तान की अदालतों में ज़्यादती और कत्ल के केस काफ़ी पेंडिंग पड़े हुए हैं और इस पर भी ये तवज्जो करें, कोई आइनी तरमीम लाएँ कि अदालतें जो है ना उनको ये बाकायदा तरमीम करके वो बावर कराएँ कि जो पेंडिंग जितने भी बच्चों की चाइल्ड अब्यूज़ के वाक़यात हैं उन पर विद इन 3 मंथ फाइंडिंग आनी चाहिए। जब तक मुजरम को सज़ा नहीं मिलेगी जराइम नहीं कंट्रोल होगी। खबरों का सिलसिला जारी है, अभी शामिल करेंगे एक ब्रेक, साथ रहिएगा। और अभी आपको बताएं, बच्ची हवालगी केस में सिंध हाई कोर्ट ने मां के हक में फैसला सुना दिया। फैसले के बाद अदालती अहाता मछली बाजार में तब्दील हो गया। बात कर लेते हैं समा के नुमाइंदे इरफान हक से। इरफान, बताइएगा क्या है ये तमाम तर मामला? इरम, ये खातून हैं जिन्होंने अपने बच्चे की हवालगी के लिए अदालत में केस दायर किया था और अदालत ने ये फैसला किया है कि बच्चे को मां के साथ भेजा जाए, जो कि जबरी तौर पर जो बच्चे के ददियाल है यानी कि उनकी दादी और चचा वगैरह ने अपने साथ उनको रखा हुआ है। तहम आज जब मज़ाहमत की उनके घर वालों ने यानी कि खातून के ससुराल वालों ने, तो पुलिस ने ज़बरदस्ती बच्चे को अदालती हुक्म के मुताबिक मां के हवाले किया, जिस पर खासा हंगामा हुआ और जो उनकी बच्चे की दादी हैं उसने कोशिश की पुलिस ने बच्चे को छीनने की और ये भी इल्ज़ाम लगाया है उनके अहल खाना ने कि जो मेरा बेटा था उसके कत्ल में ये मुलविस है मेरी बहू। तहम जो समाज सुमेरा है उनका ये कहना है कि मातहत अदालत उन्हें इस इल्ज़ाम से बरी कर चुकी है और ये उनका कानूनी और आईनी हक है कि बच्चा उनके साथ रहे। तहम अदालती हुक्म के मुताबिक बच्चा पुलिस को उनके हवाले कर दिया गया है माँ के। बहुत शुक्रिया इरफान हक आपका। अफसोसनाक खबर, कराची के इलाके फेडरल बी एरिया में निजी स्कूल की तालिबा मुबैना तौर पर सीढ़ी से गिरकर जाबहक हो गई। मजीद जानते हैं नुमाइंदा समा सऊद बिन मुर्तज़ा से। सऊद, आगाह कीजिएगा इस अफसोसनाक खबर की तफसील से। जी बिल्कुल, देखिए आयशा मंदिर के करीब यह वाक़या पेश आया है जहाँ पर ये बताया जा रहा है कि नवी जमात की तालिबा थी अरीबा का नाम बताया जा रहा है। जो स्कूल की इंतजामिया उनका ये कहना है कि सीढ़ियों से गिरकर जाँ बहक हुई है। पुलिस का कहना है कि इस हवाले से तहकीकात की जा रही हैं। लाश को पहले निजी और उसके बाद अब्बासी शहीद अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया है और उस डॉक्टर से भी जो है चेक किया जा रहा है कि आया किस वजह से इसकी मौत वाक़ई हुई। इस बच्ची की शनाख्त जो है 15 साल अरीबा के नाम से हुई, जो कि निजी स्कूल में पढ़ रही थी और आज स्कूल का पहला दिन था और मुमकिन तौर पर कहा जा रहा है ये सीढ़ियों पर उतरते हुए चढ़ते हुए जो है गिरी है और उसके बाद ये वहीं पर ही जाँ बहक हो गई। अच्छा साउद, ये बताएगा कि ये स्कूल के टीचर्स या प्रिंसिपल से आपकी कोई बात हो सकी है कि कोई झगड़ा हुआ था या ये अचानक हादसाती तौर पर गिर गई? देखिए, स्कूल इंतजामिया का तो ये कहना है कि ये हादसाती तौर पर गिर गई हैं, लेकिन पुलिस का कहना है कि इस हवाले से शवाहिद जमा किए जा रहे हैं और चेक किया जाएगा और ज़रूरत पड़ने पर पोस्टमार्टम भी करवाया जा सकता है ताकि ये वाज़ेह हो किस तरह से ये वाक़या पेश आया। पुलिस मौके पर पहुंची है, जो एनी शाहिदीन है उनके भी बयानात लिए जा रहे हैं। पुलिस का कहना है कि मुख्तलिफ पहलुओं से जो है चेक किया जा रहा है कि वाक़या किस तरह से पेश आया। जो स्कूल इंतजामिया है मीडिया के पहुंचने के बाद बताया जा रहा है कि उन्होंने दरवाजे बंद कर दिए और जो चौकीदार या गार्ड हैं उनकी जानिब से कहा गया कि अंदर जाने की किसी को इजाज़त नहीं है मीडिया की तरफ से। ठीक है, आप जिस तरह से सऊद बता रहे हैं कि एनी शाहिदीन के भी जो है वो बयानात रिकॉर्ड किए जा रहे हैं, तो क्या कहना है एनी शाहिदीन का कि क्या ये वाक़या था? इब्तिदाई तौर पर तो यही बताया जा रहा है कि ये सीढ़ियों पर ही गिरी और उसके बाद मौके पर ही जाँ बहक हो गई। नवी जमात की ये तालिबा थी अरीबा, लेकिन पुलिस का कहना है कि इब्तिदाई तौर पर तो उसको तस्लीम किया जा सकता है, लेकिन तहकीकात की जाएंगी आया ये किस तरह से वाक़या हुआ, किस तरह से ये गिरी, या कोई झगड़ा या कोई और मामला तो नहीं है। फिलहाल जो लाश थी उसको फौरी तौर पर अस्पताल मुंतकिल कर दिया है पुलिस का कहना है और उस पर मजीद तहकीकात की जा रही हैं।
जो स्कूल इंतजामिया है उसके भी बयानात लिए जा रहे हैं ताकि वाज़ेह हो सके कि आया ये कुदरती तौर पर हादसा ही पेश आया है या फिर किसी की गफलत के बायस हादसा पेश आया है। अच्छा सऊद, जैसे कि आप बता भी रहे हैं कि आज पहला दिन है स्कूल खुलने का, और ख़ास तौर पर अगर मैं ये जिक्र करूं तो ये गलत ना होगा कि बच्चों को क्लासेस में भेजने के लिए आज खुसूसी ख्याल रखा जा रहा है, एहतियाती तदाबीर इख्तियार की जा रही हैं, नज़्म व ज़ब्त का मुजाहरा किया जा रहा है। ऐसे में ये हादसा पेश आ जाना कुछ ताज्जुब की बात है। जी बिल्कुल, देखिए ये है तो ताज्जुब की बात और एक अफसोसनाक खबर है कि आज स्कूल का पहला दिन जो है कम उम्र जो लड़की है तालिबा है इसके लिए जो है बुरा साबित हुआ। ये इंतहाई अफसोसनाक खबर है, लेकिन जो इदारे हैं कोरोना वायरस की वजह से स्कूल बंद थे उनको उसी SOP के तहत खोला गया। स्कूल में देखा जा रहा है कि उनको फॉलो भी किया जा रहा है, लेकिन ये बिल्कुल ही एक अलग नौयत का वाक़या है कि सीढ़ियों से बताया जा रहा है कि ये जो तालिबा थी गिरी और उसके बाद जाँ बहक हो गई। पुलिस का कहना है कि फौरी तौर पर इसको जो है निजी अस्पताल मुंतकिल किया गया था और वहाँ से जो है बाकी शहीद अस्पताल जो लाश है वो मुंतकिल कर दी गई। लेकिन इस हवाले से मुख्तलिफ पहलुओं पर जो है तहकीकात की जा रही है। जो इंतजामिया उनका कहना है कि इंक्वायरी कमेटी जो है तश्कील दी गई है ताकि वो इस हवाले से जो इसका वाक़या है इसकी तहकीकात कर सके। अच्छा सऊद, आपसे ये भी जानना चाहेंगे, जिस तरह से आप बता रहे हैं सीढ़ियों से गिरी है, तो ये कितनी मंजिला ये इमारत है और बच्ची कौन से फ्लोर पर मौजूद थी, वो कौन से फ्लोर पर जा रही थी, क्या किसी को हिरासत में भी लिया गया है? 2 मंजिला ये बताया जा रहा है कि ये स्कूल की इमारत थी जो कि सिर्फ गर्ल्स कैंपस था। आयशा मंजिल के करीब इस स्कूल की इस शाख में सिर्फ गर्ल्स कैंपस में यहाँ पर था और यहाँ पर ये कहा जा रहा है कि सीढ़ियों पर चढ़ते हुए अचानक इसका पाँव स्लिप हुआ और ये गिर गई। लेकिन ये इंतजामिया जो है स्कूल उसका बयान है, पुलिस का कहना है मुख्तलिफ जो है लोगों से पूछा जा रहा है और तहकीकात की जा रही है आया इसमें कितनी सदाकत है या किसी की गफलत के बायस से हादसा पेश आया, क्योंकि इंतहाई अफसोसनाक वाक़या है। स्कूल का आज पहला दिन था, एक तवील अरसे बाद कोरोना वायरस की वजह से तवील अरसे तक स्कूल बंद रहे और आज सिर्फ 9वीं और 10वीं जमात के लिए स्कूल खुले थे, तो ये अफसोसनाक वाक़या पेश आ गया। जो पुलिस हुक्काम है गुलबर्ग थाने का ये की हदूद में ये वाक़या पेश आया, उनका ये कहना है कि चेक किया जा रहा है कि आया इसमें कितनी सदाकत है। जो लाश है उसको भी अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया है और जो अहले खाना है उनको भी जो है इस हवाले से इसकी इतला दे दी गई है। अगर अहले खाना इजाज़त देंगे तो ही इसका पोस्टमार्टम कराया जाएगा और उसके बाद मजीद जो है तहकीकात पोस्टमार्टम कराया जाएगा। कि सऊद, अरीबा के घर वालों का क्या मौक़िफ़ है, कुछ तफसीलात मिली है इस हवाले से? देखिए घर वालों का मौक़िफ़ अब तक सामने नहीं आया, लेकिन बज़ाहिर लगता तो यही है कि ये हादसा भी पेश आया है सीढ़ियों से गिरकर, लेकिन इसकी तस्दीक अभी तक अस्पताल या पुलिस की जानिब से नहीं हुई। पुलिस ने कहा है कि ये इब्तिदाई बयान है जो कि स्कूल इंतजामिया ने उनको बताया कि हादसा सीढ़ियों से गिरकर पेश आया है। इस पर मजीद तहकीकात की जाएंगी, पुलिस हुक्काम का कहना है, और स्कूल इंतजामिया को भी जो है उनसे भी तफ्तीश होगी, पूछा जाएगा और साथ साथ जो दीगर लोग वहाँ पर मौजूद थे, दीगर तालिबात थी, उनसे भी पूछा जाएगा। ठीक है सऊद, जाँ बहक होने वाली तालिबा की लाश अब्बासी शहीद अस्पताल मुंतकिल की गई, तो इब्तदाई तौर पर डॉक्टर्स का क्या मौक़िफ़ है, क्या बच्ची को सर पर चोट लगी थी? जी बिल्कुल, देखिए पहले इसको बताया जा रहा है कि एक निजी अस्पताल मुंतकिल किया गया था जहाँ पर डॉक्टर्स ने बताया कि ये बच्ची इंतकाल कर गई। उसके फौरी बाद वहाँ से जो लाश है वो अब्बासी शहीद अस्पताल मुंतकिल की गई। वहाँ पर जो डॉक्टर्स हैं उनका कहना है कि ये क्योंकि मामला पुलिस केस हो गया है तो इस पर चेक किया जाएगा किस तरह से ये वाक़या पेश आया, और अगर कोई शक व शुबात होंगे तो इसका पोस्टमार्टम कराना ज़रूरी होगा। पुलिस का कहना है कि अहले खाना पहुँच रहे हैं ताकि वही जो है जो वर्षा है उनकी इजाज़त के बगैर ही कुछ नहीं किया जा सकता। जो मेडिकल रिपोर्ट है या जो मेडिकल बोर्ड होगा या जो लोग होंगे वहाँ पर वो वर्षा की इजाज़त से ही इस बच्ची का पोस्टमार्टम या जो दीगर कानूनी कार्रवाई कर सकेंगे। ये वर्षा के ऊपर ही डिपेंड करता है कि वो बगैर कानूनी कार्रवाई के भी वह लाश लेके अपने हमरा वापस जा सकते हैं। ठीक है सऊद बिन मुर्तज़ा, आप तफसीलें आगाह कर रहे थे, बहुत शुक्रिया आपका। खबरों का सिलसिला जारी है, अभी वक्त हुआ है एक ब्रेक का। समा के साथ रहिए। फैसलाबाद में ख्वाजा सरा महफूज नहीं, तहसील डिचकोट में मुबैना तशद्दुद के खिलाफ ख्वाजा सरा थाने पहुंच गए, लेकिन इल्ज़ाम लगाया कि पुलिस इनका मुकदमा दर्ज नहीं कर रही। बिल्कुल, अपने नाज़रीन को बताएं कि डिचकोट में ख्वाजा सराओं पर बासर अफराद का तशद्दुद, बासर अफराद ने नशे की हालत में तशद्दुद का निशाना बनाया।
ऐसा कहना है ख्वाजा सरा का। जबकि इसके साथ साथ आपको ये भी बताएं कि पुलिस ने दरख्वास्त के बावजूद मुकदमा दर्ज नहीं किया है और पुलिस के मुताबिक मामले की तहकीक कर रहे हैं। जल्द मुल्जिमान को गिरफ्तार कर लिया जाएगा। आपको बताएं फैसलाबाद में भी ख्वाजा सरा महफूज नहीं है। तहसील डिच कोर्ट में मुबैना तशद्दुद के खिलाफ ख्वाजा सरा थाने पहुंच गए, लेकिन इल्ज़ाम लगाया कि पुलिस उनका मुकदमा दर्ज नहीं कर रही। ज्यादती के बढ़ते वाक़यात के खिलाफ फनकार बरादरी भी सड़कों पर निकल आई। मुजरिमों को सख्त सजाएं देने का मुतालबा कर दिया। रियान अहमद की रिपोर्ट देखिए। ज्यादती के वाक़यात के बाद कराची में अदाकाराएं भी खुद को गैर महफूज तस्वुर करने लगी। कराची प्रेस क्लब पर एहतजाज। ख़वातीन ने कहा कि उन्हें घर से बाहर निकलते हुए डर लगता है। बिल्कुल भी नहीं सेफ फील करती, बिल्कुल भी। यहाँ पे सेफ, यही मेरा सवाल है। हम प्रोटेस्ट करेंगे, हम आएंगे, हम चिल्लाएंगे, हम चीखेंगे, हम बोलेंगे, हम खामोशी से खड़े रहेंगे। इसका हल क्या है? मुझे कोई ये बता दे बस। मेरे साथ 2 गार्ड्स होते हैं मेरे, जो मेरे साथ हमेशा होते हैं। तो मैं चाहती हूँ हम उस सोसाइटी में रहें जहाँ मुझे अपने साथ गार्ड्स नहीं रखने पड़े। मारूफ टीवी स्टार्स ने कहा कि औरत को एक जिम्मेदारी समझा जाए, मौका नहीं। इस वाक़े के बाद बहुत डर लगता है और ये बहुत अफसोस की बात है कि एक मुल्क में एक ऐसी जगह पे जहाँ मर्द और औरतें इक्वालिटी पे रहते हैं, उधर औरतों को निकलने में डर लगे। ये बहुत ही अफसोस की बात है। मुजाहिरीन ने प्ले कार्ड्स उठा रखे थे जिन पर ज्यादती के वाक़यात की रोकथाम के लिए सख्त इक़दामात के मुतालबात दर्ज थे। कल वक्त इतना ही। मज़ीद अपडेट्स के लिए आप विजिट कर सकते हैं हमारी वेबसाइट sama.tv। इसके अलावा आप हमें फेसबुक और ट्विटर पर भी ज्वाइन कर सकते हैं। एक ब्रेक के बाद हाजिर होंगे हेडलाइंस के साथ। आप देखते रहिए समा।